हालेलुया, हालेलुया। एक और दिन प्रभु ने हमें दिया, एक और अवसर प्रभु ने हमें दिया है कि हम सचमुच गिन गिन के उसकी स्तुति करने पाए, उसके सारे उपकारों को स्मरण करते हुए, उसकी सारी आशीषों को स्मरण करते हुए हम उसको सचमुच धन्यवाद देने पाए। आज की सुबह हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति और आराधना करेंगे। जिस किसी परिस्थिति में आप हो और हम, कैसी भी परेशानी या कैसी भी चीजें हमारे चारों ओर क्यों ना हो, हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु परमेश्वर, इन सारी चीजों के बावजूद हम सिर्फ और सिर्फ आपकी स्तुति और आराधना करेंगे प्रभु जी। और प्रभु यीशु के नाम में वो सारे बंधन टूट जाएंगे, वो सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। हालेलुया। हम प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे और परमेश्वर की सामर्थ्य को, उसके आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। हम प्रभु की आराधना करेंगे, इस गीत को गाएंगे, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। हम सचमुच प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे, अपने पिता परमेश्वर की आराधना करते हुए हम कहेंगे, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु मुझे संभालने के लिए। हम प्रभु की स्तुति करेंगे, इस गीत को गाएंगे। आमीन। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु सारी आशीषों के लिए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं यीशु धन्यवाद। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने
मिटा दे, वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। ये मैं तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु महान है। ओ हम उसको धन्यवाद देने पाए। हमारे जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह आया, हमारी जिंदगी बदल गई। ओ हम उसकी स्तुति करने पाए, उसकी बड़ाई करने पाए। प्रभु से कहें, प्रभु धन्यवाद, मेरे जीवन में आज आप हैं। प्रभु प्रभु आप हैं, इसलिए सब कुछ है। प्रभु जी, प्रभु आप नहीं होते तो मैं मरा हुआ था। प्रभु जी, नया जीवन देने वाले प्रभु यीशु धन्यवाद। ओ हम उसकी स्तुति और उसकी बड़ाई करेंगे, हम प्रभु की आराधना करेंगे। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु धन्यवाद। जब हम पापों में डूबे थे, प्रभु आपने आकर हमें बचाया, नया जीवन दिया। प्रभु धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था। तूने मुझे
मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 प्रेम के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 यीशु हृदय की गहराई से प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप योग्य हैं, प्रभु जी आप योग्य हैं, प्रभु आप योग्य हैं सारी आराधना और स्तुति और महिमा की। प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। आज की सुबह हम प्रभु के सन्मुख आने पाए और प्रभु से विनती करने पाए। प्रभु अपनी शक्ति और सामर्थ्य से हमें भर, प्रभु अपनी आत्मा को हमारे जीवन में उंडेल प्रभु जी। प्रभु आपका वचन कहता है
इस संसार में बहुत से क्लेश होंगे, लेकिन प्रभु आपके नाम में हम विजय पाएंगे प्रभु जी। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां होंगी प्रभु जो हमें थका देंगी, बहुत सी ऐसी बीमारियां, बहुत सी ऐसी परेशानियां प्रभु हमारे चारों ओर होंगी। जवान भी अपना बल खो बैठेंगे, ठोकर खा के गिर पड़ेंगे, लेकिन प्रभु आपका वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। वो कांप के नया बल प्राप्त करेंगे। वो थकेंगे नहीं, बल्कि बल पे बल प्राप्त करते जाएंगे। प्रभु आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य से उन्हें भरेंगे। प्रभु आज की सुबह आपके वचन के अनुसार प्रभु हम आपके सन्मुख हैं। प्रभु आज के इस समय में प्रभु धन्यवाद, हम सिर्फ और सिर्फ आपके कारण प्रभु जीवित हैं। प्रभु अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से हमें भर प्रभु आपके राज्य के लिए हम जीने पाए प्रभु, हम आपके लिए जीने पाए प्रभु जी। अपने वचन से हमें भर प्रभु, अपने वचन की ज्योति से हमारी आत्मा को उज्ज्वल कर प्रभु जी। हर मुश्किल परिस्थिति में आपको प्रभु हम धन्यवाद देने पाए, आपका वचन हमारी ढाल बनने पाए प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करते हैं। ओ प्रभु आज की सुबह अपनी शक्ति से हमें भर दे प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। यीशु धन्यवाद। ओ प्रभु आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करते हैं। अपने आत्मा से मुझको भर दे, शक्ति से, सामर्थ्य से, अपने आत्मा से मुझको भर दे। वचन की ज्योति से मेरी आत्मा को उज्ज्वल कर दे। यीशु से मांगे करने पाऊं तेरी इच्छा को, चलने पाऊं तेरे वचनों पर, मुश्किल समय में करूं धन्यवाद। ऐसा ही प्रभु मुझको दे वरदान, करने पाऊं तेरी इच्छा को, चलने पाऊं तेरे वचनों पर, मुश्किल समय में करूं धन्यवाद। ऐसा ही प्रभु मुझको दे वरदान, शक्ति से, सामर्थ्य से, अपने आत्मा से मुझको भर दे। वचन की ज्योति से मेरी आत्मा को उज्ज्वल कर दे। यीशु धन्यवाद प्रभु जी। ओ धन्यवाद। चारों ओर से परेशानी आती है, मुश्किल परिस्थितियां आती है, लेकिन प्रभु आपका वचन हमारी ढाल बनकर हमारे चारों ओर है। प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके सामर्थ्य वचन के लिए धन्यवाद, जिसके द्वारा हम प्रभु इस संसार में जी रहे हैं। ओ यीशु धन्यवाद प्रभु। परिस्थितियां आती करने बेहाल, तेरा वचन ही मेरा बनता है ढाल। जीवन में जो बिगड़ी है बातें यीशु नाम से बन जाती है।
आती करने बेहाल, तेरा वचन ही मेरा बनता है ढाल। जीवन में जो बिगड़ी है बातें, यीशु नाम से बन जाती है। शक्ति से, सामर्थ से, अपने आत्मा से मुझको भर दे। वचन की ज्योति से मेरी आत्मा को उज्जवल कर दे। शक्ति से, सामर्थ से, अपनी आत्मा से मुझको भर दे। वचन की ज्योति से मेरी आत्मा को उज्जवल कर दे। अपने आत्मा से मुझको भर दे। अपने आत्मा से मुझको भर दे। अपने आत्मा से मुझको भर दे। हालेलुया। प्रभु यीशु धन्यवाद। प्रभु आपकी शक्ति और सामर्थ के द्वारा, प्रभु आपके आत्मा के द्वारा प्रभु हम सब कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। वो हमारा बल, हमारी शक्ति नहीं है, बल्कि प्रभु परमेश्वर आपका आत्मा है, जिसके द्वारा प्रभु सचमुच आज हम खड़े हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जयवंत से भी बढ़कर होने के लिए प्रभु आपने हमें रचा है। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि हर एक चीज पर प्रभु आप हमें विजय दे चुके हैं। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु आज की इस सुबह के लिए। आज का ये दिन आपने बनाया है प्रभु, ताकि हम आनंदित होने पाए और आप में मगन होने पाए। प्रभु धन्यवाद। हर एक बंधन यीशु के नाम से टूट गए। हर एक परिस्थिति यीशु के नाम से बदल गई। ओ प्रभु धन्यवाद। प्रभु आज के दिन, इस पल में प्रभु हम आपके सामर्थ और शक्ति का अनुभव कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। एक नया कार्य प्रभु आप हमारे जीवन में कर रहे हैं। धन्यवाद। अपने आप को प्रभु हम आपके चरणों में अर्पण करते हैं। अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 119, 105 से लेकर 128 तक। सॉम्स 119, 105 to 128। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैंने तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार चलूंगा। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। हे यहोवा, मेरे वचन को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कर और अपने नियमों को मुझे सिखा। मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण हैं। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। मैं दुचित्तों से तो बैर रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। तू मेरी आड़ और ढाल है। मेरी आशा तेरे वचन पर है। हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूं। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को ना तोड़।
मुझे थामे रख, तब मैं बचा रहूँगा और निरंतर तेरी विधियों की ओर चित्त लगाए रहूँगा। जितने तेरी विधियों के मार्ग से भटक जाते हैं उन सब को तू तुच्छ जानता है, क्योंकि उनकी चतुराई झूठ है। तूने पृथ्वी के सब दुष्टों को धातु के मेल के समान दूर किया है। इस कारण मैं तेरी चितौनियों से प्रीति रखता हूँ। तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है और मैं तेरे नियमों से डरता हूँ। मैंने तो न्याय और धर्म का काम किया है। तू मुझे अंधेर करने वालों के हाथ में ना छोड़। अपने दास की भलाई के लिए जामिन हो, ताकि अभिमानी मुझ पर अंधेर ना करने पाएं। मेरी आंखें तुझसे उद्धार पाने और तेरे धर्म वचन के पूरे होने की बाट जोते जोते धुंधली पड़ गई हैं। अपने दास के संग अपनी करुणा के अनुसार बर्ताव कर और अपनी विधियां मुझे सिखा। मैं तेरा दास हूं, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चेतौनियों को समझूं। वह समय आया है कि यहोवा काम करे, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। इसी कारण मैं तेरे सब उपदेशों को सब विषय में ठीक जानता हूँ और सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं सुंदर समय के लिए। आज के सुबह आप सबसे इस वीडियो के द्वारा, YouTube के द्वारा मिलना मेरे लिए एक आनंद की बात है। प्रभु महान परमेश्वर आपको सबको आशीष दे, सही सलामत से रखें और सही सलामत रखकर परमेश्वर आपको अपनी इच्छा को आपके द्वारा पूरा करें और आप प्रभु में मगन होकर प्रभु को स्तुति करें और आराधना करें। आइए हम परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। और आज के वचन अपने विश्वास को छोड़ देने का कारण। आज जो मनन करने का विषय फिर से मैं एक बार बताना चाहता हूं, अपने विश्वास को छोड़ देने का कारण। एक पहला वचन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय उसका 8वां वचन। मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? या इसमें एक खास बात मैं बता रहा हूं कि मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। इससे पहले एक इंसिडेंट संभव को प्रभु यीशु बताते कि एक स्त्री एक न्याय करने के न्यायाधीश के पास जाकर कई बार वो न्याय मांग रही है, वो कई बार इनकार कर रहा है। फिर आखिरी में क्या है कि वो उसको न्याय चुकाता है, न्याय कर देता है। मैं इस चीज को और जो पढ़ते आ रहा था, ये वचन जो हमको जो अभी 8वां वचन, इसमें एक बात परमेश्वर मुझे बताया है, ये है कि तब मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? दिस इज एंड टाइम फेथ। एक आखिरी समय का एक विश्वास के बारे में बताता है। आखिरी समय का विश्वास मतलब क्या है? जब परमेश्वर आएंगे, प्रभु यीशु इस संसार में वापस आएंगे, उस समय वो आने के समय उनकी सबसे बड़ी बात है कि क्या विश्वास को पाएगा लोग? विश्वास को जहां पर वो देख पाएंगे। हमने पहले विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु विश्वास के द्वारा ग्रहण किया था यीशु को, और विश्वास के द्वारा बपतिस्मा लिया। विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में पवित्र जीवन बिताने शुरू किए थे। विश्वास के द्वारा सारे कार्य करते थे, कलीसिया के अंदर आए थे। विश्वास के द्वारा यीशु ही मेरा सब कुछ कहकर विश्वास करते आ रहे थे। कई साल हो गए, एक पुराने विश्वासी बन गए, एक 2 साल के विश्वासी,
एक 4 साल के विश्वासी, एक 10 साल के विश्वासी, 15 साल के विश्वासी और 20 साल के विश्वासी बन गए थे। लेकिन अब समय आ रहा है, यीशु जल्दी आने वाले हैं। यीशु जब आएंगे संसार में, और क्या विश्वास को पाएंगे, और मनुष्य के अंदर, जो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य के अंदर से विश्वास पाएंगे, विश्वास पाएगा ये बात। क्योंकि आखिरी समय में क्या कि एक विश्वास का जीवन बहुत जरूरी है। इतने साल आपने प्रभु यीशु मसीह के लिए विश्वास के अपने प्रकट करते हुए आपने जिए और विश्वास में जिए, लेकिन अब वो विश्वास यीशु मसीह आने तक इसका बने रहना जरूरी है। यीशु मसीह आने तक आपको अपने कलीसिया में विश्वास के साथ रहना जरूरी है। यीशु मसीह आने तक आप अपने परिवार के जीवन में यीशु मसीह पर विश्वास रखते हुए चलाना जरूरी है। यीशु मसीह आने के समय आपके जीवन में, निजी विश्वास के जीवन में, और उसको बढ़ते जाकर एक परिपक्वता में पहुंचना जरूरी है। परिपक्वता में पहुंचना जरूरी है, क्योंकि बाइबल में लिखा कि एक वचन, मत्ती 24वां अध्याय, अभी याद आ रहा मुझको, इसको तो हम पढ़ लेंगे। 24वां अध्याय 24-13। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। परंतु जो अंत तक धीरज और धरे रहेगा उसी के उद्धार होगा। मतलब आपने एक बार उद्धार पाया है, एक बार विश्वास किया है, उसके बाद चलते आए, लेकिन आज आप परमेश्वर में, आपके विश्वास की जीवन कैसा है, उद्धार की जीवन कैसा है, पवित्रता की जीवन कैसा है, आप किस जगह पर खड़े हैं, यह होना जरूरी है। हम इस विश्वास को जब आखिरी तक लाकर यीशु के लिए जीना है, और ये परमेश्वर प्रभु यीशु चाहते हैं। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, कई लोग अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में शुरू किए थे, लेकिन अंत में उन्होंने यीशु मसीह आने के समय अभी नहीं है, जल्दी आएंगे, और जब 2 साल के बाद विश्वास को छोड़ दिया है, 3 साल के बाद विश्वास को छोड़ दिया गया। कई लोग परमेश्वर को छोड़कर, प्रभु यीशु को छोड़कर ही चले गए थे। दे गॉन बैकस्लाइडिंग, पीछे हटकर चले गए थे। आज ना विश्वास में है, ना उद्धार के जीवन में है, ना कलीसिया में है, ना अपने आत्मिक जीवन में है। इसके कारण क्या है? बाइबल में कुछ बातें लिखी हुई हैं, उसके कारण को हमको जानना जरूरी है। क्योंकि अपने विश्वास के छोड़ देने का कारण क्या है? लोग, विश्वासी लोग ऐसे क्यों, शैतान उन लोग आकर क्यों लेकर चले जाता है? मैं ये बताना चाहता हूं। इससे पहले मैं बताऊंगा तो और 1-2 वचन पढ़कर फिर इसमें चलेंगे, पॉइंट में चलेंगे। आप पहला यूहन्ना 5:4 पढ़िए। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारे विश्वास है। और एक वचन भी पढ़ेंगे, इसको मैं कनेक्ट करके बताऊंगा। क्योंकि हमारे विश्वास इस संसार को जीतने का एक विश्वास है। हमारे विश्वास इस संसार में विजय प्राप्त करने, विजय देने वाला, हमें विजय प्राप्त करने के लिए मदद करता है। और पहला कुरिन्थियों 10:5 वचन पढ़िए। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। क्यों ढेर हो गए? इस वचन को यूदा 5 में पढ़िए, 5वां वचन, यूदा 5वां वचन, प्रकाशित वाक्य पहले। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ
कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वाले को नष्ट कर दिया। इस दोनों वचन को मिलाकर जब पढ़ेंगे तो इसमें ये एक बात हम लोग के लिए सीखने के लिए मिलता है। पहली बातों की, लोग के आगे परमेश्वर के आज्ञा को नहीं पालन किया है, और जिसके वजह से इन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने की वजह से परमेश्वर उनमें खुश नहीं थे। अनेक लोग को परमेश्वर ने नाश कर दिया था, यूदा में लिखा हुआ है, रास्ता पे खत्म कर दिया है। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद, एक बहुत लोगों को प्रभु यीशु ने मिस्र देश से छुड़ा कर लाए थे, छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वाले को नष्ट कर दिया। उनमें से विश्वास नहीं लाने वाले को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया है। इसका मतलब मनुष्य के पुत्र जब आएंगे इस संसार में, विश्वास प्राप्त कर पाएंगे, विश्वास पाएगा वो। अगर विश्वास नहीं पाएगा तो क्या होगा? यही बात है जो उस समय परमेश्वर ने क्या होता, विश्वास नहीं रखे जिनके पास, उनके नाश कर दिया है। वैसे ही जो प्रभु पर विश्वास करने के बाद छोड़कर जो जाते हैं, प्रभु पर जो विश्वास नहीं किए, उनके भी ऐसे ही होगा। और एक वचन पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 11:5। विश्वास से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया प्रभु के साथ, प्रभु स्वर्ग राज्य के लिए, ठीक है। और परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा बहुत प्रसन्न थे, उनके जीवन से प्रसन्न थे, कारण उनके अंदर जो विश्वास था, वो उस विश्वास को देखकर परमेश्वर ने बहुत खुश थे। इसलिए ऐसे विश्वास पुरुष को परमेश्वर ने बिना मृत्यु को क्या है, उठा ले गए। हाँ, व्हाट अ वंडरफुल थिंग। हम लोग भी एक दिन ऐसे उठा लिए जाएंगे। जब मनुष्य के पुत्र जब पृथ्वी पर आएंगे, आप हम इस संसार से ऐसे ही उठा लिए जाएंगे। हनोक तो परमेश्वर के साथ चलते चलते विश्वास पुरुष था, और विश्वास के द्वारा अपने जीवन को परमेश्वर का प्रसन्न किया। परमेश्वर भी उनसे प्रसन्न थे, इसलिए उठा लिया गया था। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि विश्वास के द्वारा एक दिन हमारी कलीसिया उठा ली जाएगी, हम उठा लिए जाएंगे, प्रभु के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। हालेलुया कह के मेरे साथ, हालेलुया, हालेलुया। अब ये एक वचन और एक पढ़ेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकी की किताब और 3 अध्याय 2 वचन। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। इस संसार में कई लोगों के पास विश्वास नहीं है, हर एक में विश्वास नहीं है। जो जिनके अंदर विश्वास नहीं है परमेश्वर पर, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे नामदारी मसीह हो, चाहे कोई भी जात का हो, कोई भी चीज हो, कोई भी मनुष्य संसार में, आप क्या करना कि इस लोगों से अपने आप को बचा कर रखो। यू नीड टू सेव यूर सेल्फ फ्रॉम दिस पीपल। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहें, क्योंकि पवित्र जीवन बिताने वाले, परमेश्वर के रास्ते में चलने वाले लोगों के लिए अपने परिवार के द्वारा सताए जाएंगे, और परिवार के लोग कभी दुश्मन बन जाएंगे, और अपने रिश्तेदार दुश्मन बन जाएंगे, और लोग विरोध हो जाए, विरोधी बन जाएंगे। लेकिन जो पर जिनके पास विश्वास नहीं है, इसलिए आप उनमें सबसे बच कर रहना है। इसलिए पतरस ने कहा, और दूसरा प्रेरितों के हम 2 अध्याय में उन्होंने ये कहा था कि इस टेढ़ी जाति से अपने आप को बचा कर रखो। हालेलुया। अब पॉइंट पे चलेंगे, इसका कारण क्या है? वाई द पीपल लीव देयर फेथ। क्यों अपने विश्वास को छोड़ देने का उनका कारण क्या है? विश्वास को छोड़कर परमेश्वर से हट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यीशु को जानने के बाद, ये विश्वास करने के बाद आखिरी तक विश्वास से बने रहना है।
विश्वास में बने रहो, आए लिखा कुरिन्थियों की किताब में, दृढ़ होकर विश्वास में बने रहो, बढ़ते जाओ, प्रेम में बढ़ते जाओ, लिखा है। लेकिन क्यों नहीं हो पाता है? कुछ मैंने पॉइंट्स बताऊंगा और उस चीज को आप नोट करते जाइए। हम जल्दी जल्दी बताकर खत्म करेंगे। सब चीज समय के अनुसार चलना पड़ता है, बहुत इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ओके, नंबर 1 मत्ती 23:23, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 23। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। जहां पर मैं बताना चाहता हूं, उस समय कुछ लोग थे यीशु के समय, शास्त्रियों और फरीसियों और भी सदुकियों लोग रहते थे। उनको यीशु ने कहा कि कपटी शास्त्रियों और फरीसियों कहा, कारण उन लोग व्यवस्था कई चीजें जो उस समय पालन करना था, परमेश्वर की बातों को बता रहे थे, लेकिन कुछ बातों को बताकर कुछ बातों को नहीं बताते थे। क्या बातें बताते थे? और उस समय लोग क्या गए, सौंफ, जीरे, पुदीने में से क्या कर दशवांश देते थे। दशवांश देना जरूरी है, ये परमेश्वर का एक नियम है, परमेश्वर ने बताया है। पुराने नियम में भी नया नियम में भी है कि, और परमेश्वर ने बताया। पुराने नियम में परमेश्वर ने जो स्पेसिफिकली बताया, नया नियम में परमेश्वर ने अनलिमिटेडली बताया है, अनलिमिटेडली बताया है। कई लोग क्या करते हैं, दशवांश के बारे में क्या करते हैं कि नया नियम में नहीं है, इसे पुराना नियम का है, ये कहते हैं, वो गलत है। आप पूरा पढ़कर देखिए, परमेश्वर को देने के विषय में कोई इंसान ना इसी प्रकार का अगर बातें करता है, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि बीज बिना बोकर कोई इंसान क्या नहीं कर सकता है, वो ना फसल काट नहीं सकता है। हमारे विश्वास के जीवन में प्रभु के लिए हम क्या, प्रभु ने हमारे लिए अपने जीवन दिया है, लेकिन हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं, प्रभु की कलीसिया के लिए क्या कर सकते हैं? हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर हम परमेश्वर के सेवकाई के लिए, परमेश्वर के लिए अगर लाभदायक बनकर रहेंगे, आशीष का कारण बनकर रहेंगे, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे। ये जगह पर ये, लेकिन इससे बढ़कर एक चीज है, उस समय वो लोग नहीं करते थे। व्यवस्था की गंभीर बातों को वो छोड़ दिए थे। क्या था कि न्याय और दया और विश्वास, ये तीनों बातों को क्या करते थे, लोग को सिखाते नहीं थे। वो लोग के ऊपर न्याय का अन्याय करते थे, लोगों के ऊपर क्या दया नहीं करते थे, और बहुत गलत बातों को क्या है कि यीशु कह रहे थे कि अगर तुम दया नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर, तुम पर दया नहीं की जाएगी। जो विश्वास में विश्वास करता है, बड़े बड़े कार्य को देख सकता है, और लोगों के लिए न्याय की बातें करना जरूरी है। हम लोगों के ऊपर अन्याय करेंगे और परमेश्वर हमें एक दिन न्याय करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु दयालु थे, सही बातों को बताते थे, सही बातों को न्याय करते थे, और सही विश्वास के जीवन को हम लोग को उनके हमारे सामने करके दिखाते थे। धन्यवाद। फर्स्ट चीज मैं बताना चाहता हूं, इसका अर्थ क्या है। जब विश्वास, इस जगह पर एक बात आ रही है ना, ये विश्वास को अगर देखेंगे तो गलातियों की किताब में 5वां अध्याय और 22वां वचन में विश्वास किस चीज में आती है उसको बताना चाहता हूं। 5:22, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये जगह जगह पर विश्वास एक आत्मा की फल है। थोड़ा ध्यान से सुनिए। इन लोग आत्मा के फल को कपटी शास्त्रियों और फरीसियों ने लोगों को ये करो वो करो बताकर, क्या कि परमेश्वर आत्मा के फल, आत्मा की जीवन, स्पिरिचुअल आत्मा के जीवन के बारे में, जो जीवन में विश्वास है, जो दया है, कृपा इसमें लिखा हुआ है, जो न्याय है, उसको क्या है,
छोड़ दिया है। आत्मा के फल बहुत जरूरी है। आत्मा के फल जिनके जीवन में नहीं है, कृपा नहीं है, भलाई नहीं है, विश्वास नहीं है, नम्रता नहीं है, संयम नहीं है, और उससे पहले 22वां वचन में ये लिखा हुआ कि और प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, मेल नहीं है, धीरज नहीं है, वह व्यक्ति जितना भी दशवांश दे, जितना भी प्रभु के लिए करें, जितना भी सब कुछ करे, वो सब कुछ व्यर्थ ठहरेगा। हर एक विश्वासी के अंदर आत्मा के फल बहुत जरूरी है। इसलिए आत्मा के फल नहीं रहने की वजह से वो इंसान निराश हो जाता है। वो विश्वास क्या है, आत्मा के फल को दिखाता है, और वो आत्मा के फल जब उनके अंदर नहीं रहेगा, विश्वास नहीं रहेगा, उस विश्वास से चले जाता है। क्योंकि प्रभु पर विश्वास जो किए थे, उस विश्वास में बने रहना, विश्वास में चलते रहना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मेरा है, प्रभु यीशु के लिए जीऊंगा, परमेश्वर के वचन को पढ़कर उन पर विश्वास करना, उसी पर विश्वास करना, और परमेश्वर के लोग के ऊपर विश्वास करना, और विश्वास के साथ चलना, हर बातों के लिए विश्वास करना है। धन्यवाद। इसलिए आत्मा के फल से रीति रिवाज जो होता है वो सही नहीं है। अगर परमेश्वर ने ये लिखा है उसको करना जरूरी है। यीशु ने कहा उसको भी करो, दशवांश दो, भेंट दो, वो जरूरी है, लेकिन इसको नहीं छोड़ना, आत्मा के फल। क्योंकि जब मनुष्य के पुत्र जब आएंगे इस संसार में, आखिरी समय जो यीशु से आएंगे, उस समय आत्मा के फल को देखना चाहेंगे, उसमें विश्वास भी शामिल है। हालेलुया, 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 प्रेज लॉर्ड। वो आपके विश्वास में खड़े रहना जरूरी है। विश्वास के द्वारा शैतान को हराना, विश्वास के द्वारा बगाड़ को गिराना, विश्वास के द्वारा आश्चर्य कर्म करना, विश्वास के द्वारा यरदन नदी को पार करना, विश्वास के द्वारा लाल समुद्र को पार करना, विश्वास के द्वारा और सुदियों के द्वारा और यरीको दीवार को तोड़ना है, विश्वास के द्वारा कानान देश, परम कानान स्वर्ग राज में प्रवेश करना है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, मरकुस 4:40, मरकुस 4:40। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? इस जगह पर यीशु के बारे में हम देखते हैं। यीशु मरकुस की किताब 4 अध्याय में ये अपने चेले के साथ वो जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? वो एक नदी में, झील में जा रहे हैं। इस जगह पर जो झील में जा रहे थे, 35वां वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, आओ हम सब क्या है उस पार चलेंगे। यीशु ने कहा, थोड़ा ध्यान से सुनिए, उस पार चलेंगे। जब उस पार चलेंगे कहा, लोगों ने, चेले ने यीशु की बातों पर विश्वास कर नाव में बैठकर यीशु के साथ चले गए थे। जब रास्ता पे जा रहे थे, क्या करना कि आंधी तूफान आ गए। आंधी तूफान आने के बाद, और आंधी तूफान इसमें टकराया और नाव में, फिर नाव क्या है पानी के अंदर जाने लगे, समुद्र में। इतना लहरें आने लगे, और कुछ देर के बाद बिल्कुल पानी नाव के अंदर आ गया है, और उसके बाद नाव डूब जाएगी, उतना मालूम हो गया था। ऐसे समय पर यीशु क्या कर रहे थे कि सो रहे थे। He was sleeping in the hinder parts of the ship। मतलब hinder part of the ship मतलब क्या है कि उसके नीचे एक कमरा रहा होगा, उसमें जाकर क्या है उन्होंने सो गए थे। जब पानी आ गया है, चेले क्या है, पानी ऊपर आ गया नाव के ऊपर, तब उन्होंने सोचा था मर जाएंगे। एक दिन आखिरी में उन्होंने बहुत कोशिश किया था कि सारे लोग मिलकर कि किसी तरह हम अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करेंगे, नाव को बचाने के लिए कोशिश करेंगे। प्रयास किए थे, लेकिन प्रयास बेकार चला गया था। उसके बाद आखिरी में यीशु को याद आई, तब ये चिल्लाने लगे, यीशु आप कहां हैं? यीशु जी आप कहां हैं? तब यीशु को चिल्लाए। उनको मालूम था कि यीशु फिर सो रहे थे। यीशु को जगा दिया। यीशु उनको चिल्ला, उनको उठाकर तो सुनकर एकदम आकर पहले चेले को नहीं देखा, सीधे क्या है कि आंधी तूफान को देखकर
हाथ उठाकर डांट दिया, एक ही वर्ड, थम जाओ, शांत हो जाओ, कहा। बिल्कुल शांत हो गए। हमारे महान परमेश्वर प्रभु यीशु की एक शब्द से, एक बात से, एक वचन से आंधी तूफान कांपते हैं, डरते हैं। हालेलुया। सबसे बड़ी समस्या उनके ऊपर, किसके ऊपर आई? चेले के ऊपर। तब यीशु ने बोला क्या कि तुम पर तुमको विश्वास क्यों नहीं है? अब 40वां वचन देखिएगा, उसमें लिखा है, क्यों तुम डर गए थे, डरते हो? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम अब तक विश्वास नहीं है? तुम क्यों डरते हो? वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी डगमगाएगा नहीं, डरेगा नहीं। बाइबल में लिखा है। यीशु कह रहे थे कि मैं तो जहां पर हूं तुम्हारे साथ, तुम क्यों डरते हो? यीशु फर्स्ट आंधी तूफान को डांटा और सेकंड क्या है, चेलों को डांट रही थी। मेरे प्रियो, चेले को क्यों डांटा मालूम है? इनको यह विश्वास नहीं था। चेले यीशु से बढ़कर अपनी समस्या के ऊपर ही क्या करते थे? फोकस करते थे, ध्यान लगाते थे। They were focusing on their problems. अपनी समस्या पर ध्यान देना, उसके ऊपर केंद्रित करना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। इन लोग की समस्या पर क्या है कि समस्या को दे देकर डरते थे। अपनी समस्या को देखने की वजह से, उनके केंद्रित होने की वजह से प्रभु यीशु क्या करते थे मालूम है? उनको डांटना पड़ा। अब मैं ये क्या कहना चाहता हूं, यीशु ने कहा आप हम उस पार चलेंगे। किसने कहा? यीशु ने। जिन्होंने कहा आप उस पार चलेंगे, तो क्या उनको मालूम नहीं है कि उस पार ले जाकर पहुंचाना? मार्ग में आंधी तूफान आ जाए, कष्ट आ जाए, परेशानी हो जाए, समस्या आ जाए, यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जब तक कि यीशु है, आप क्या करना? चुप रहना जरूरी है। यीशु के ऊपर सारी समस्या को डालकर आपको क्या करना कि यीशु को ही देखते रहना कि वो क्या आश्चर्य काम करने जा रहे हैं आपके जीवन में। इन्होंने वो जगह पर बैठकर क्या कर रहे थे? नाव में। यीशु पहले ऊपर ही बैठे थे। आपस में बातें करने की वजह से यीशु उनकी बातों को सुनना नहीं चाहते थे। जाकर उन्होंने क्या किया? जाकर सो गए थे। अगर हमारे घर पे अगर यीशु से अगर बात नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में यीशु से बात नहीं करेंगे, तो प्रतिदिन आपके जीवन में यीशु से रोज बात नहीं करेंगे, तो यीशु आपके घर पे रहते हुए भी सोएंगे। कई लोग के घर पे यीशु सो रहे हैं, कई लोग के जीवन में यीशु सो रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। क्या हम अपने आवश्यकता के लिए, अपने समस्या के हल के लिए यीशु को ढूंढते हैं? वो हमारे पिता हैं, वो हमारे रक्षक हैं। अपने पिता पर इस साथ तो उनके साथ चलने के समय उनसे बात करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए था। चेले यीशु के साथ रहने के बाद भी यीशु से बात नहीं करते थे। आज कई विश्वासी लोग यीशु के साथ रहने के बावजूद भी अपनी जिंदगी के नाव में यीशु को लेके चल रहे हैं, परिवार के नाव में यीशु को लेके चल रहे हैं, लेकिन यीशु से बात नहीं कर रहे। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दिस मॉर्निंग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। आप किससे रोज बात करते हैं? यीशु से बात करते नहीं करते हैं? आर यू टॉकिंग टू जीसस और नॉट? यू शुड टॉक टू जीसस एवरी डे। तब यीशु सोएंगे नहीं आपके घर पे। यीशु रहेंगे तो यीशु से बातें करो, यीशु को काम देते रहो। विश्वास, यीशु जाने के विश्वास नहीं होने की वजह से घबराए गए थे। दूसरी बात है कि अपनी समस्या के ऊपर जो केंद्रित होता है, समस्या को ही देखता रहता है, वो व्यक्ति विश्वास, यीशु अपने विश्वास से हट जाएगा। यीशु को छोड़कर भी जा सकता है। विश्वास समस्या पर है और समस्या के ऊपर महान प्रभु यीशु हैं। अगर उनको देखकर उनके देखते हुए अगर चलेंगे, तो आपके जीवन में कभी डगमगाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं।
डरेंगे नहीं, क्योंकि मेरे साथ यीशु है, मेरे घर पे यीशु है, मेरे जीवन में यीशु है, मेरे कार्यस्थल में यीशु है, मेरे यीशु है मेरे साथ कहेंगे, आपके लिए कोई कमी घटी नहीं होगी। दाऊद क्या करता है? तू मेरे साथ रहता है, इसलिए मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। मृत्यु से नहीं डरूंगा, घोर अंधकार के मृत्यु के तराई पर होकर भी चलूं मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि आप तो मेरे साथ है ना। समस्या को ना देखे मेरे प्रियो, आपके समस्या को यीशु को मालूम, आपकी परेशानी को यीशु को बताइए। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, पहला तिमुथी 4:1, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। अंतिम दिनों में जो कुछ जो होने वाली है उसको तीमुथी वेरी क्लियर लिख रहा है। अब लोग क्या करेंगे? आत्मा, उसको दोबारा पढ़ती जाइए, 1 मिनट में बताते जाऊंगा। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में, आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, देखिए कितने लोग जो विश्वास में स्थिर गए, कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा, मतलब दुष्ट लोग पास्टर के नाम से और दूसरे के एवेंजलिस्ट के नाम से और शिक्षक के नाम से सब से ना सेवा करने के लिए इच्छुक होकर गलत बातों को, परमेश्वर के वचन को नहीं जानने की वजह से और लोगों को गलत शिक्षा में लेकर आएंगे, मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। और वो लोग क्या करेंगे? ऐसे लोगों को ये लोग इसी प्रकार सुनकर, ऐसे लोग को सुनकर अपने विश्वास से क्या है? बहक जाएंगे। विश्वास से बहक जाएंगे मतलब क्या? कितने? उसका कारण शैतान की बातों की और ध्यान देकर आत्मिक जीवन को छोड़ देंगे, विश्वास को छोड़ देंगे। इसलिए पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है, ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। पवित्र आत्मा बहुत यकीन के साथ ये कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं, मेरे प्रियो, आपके घर पे कोई भी आता है, कोई भी आपके वचन को प्रचार करता है, कुछ भी करे, मैं पास्टर हूं, ये क्यों कहता है? पवित्र आत्मा के द्वारा, फरकने वाले आत्मा के द्वारा उनको जानना जरूरी है। वो क्या बातें कहता है? भरमाने वाले मतलब क्या है? भरमाने वाली मतलब क्या है कि वो जो कुछ वो कहते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो सही लगेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को, बाइबल को नहीं जानने की वजह से जो कुछ ऐसे लोग कहेंगे, ऐसे लोग जो कुछ कहते हैं आपको सही लगेगा। जो परमेश्वर के वचन के ज्ञानी होता है, अगर वो भी कुछ देर से भी गलत बोलेगा तो पहचान लेंगे ये सही व्यक्ति नहीं है। और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा भरे हुए सेवक आता है, वो परमेश्वर की बातों को कहता है। दुष्ट आत्माओं से की शिक्षाओं पर, मतलब उस भरा हुआ व्यक्ति जब आता है, वो गलत बातों को कहता है, बाइबल को उल्टा सीधा कहेगा। आजकल कितने बाइबल के उल्टा सीधा कहते हैं। मैं टीवी पे देख रहा था, ये कह रहे थे पैसा ही परमेश्वर है, कह रहा एक पास्टर। शर्म की बात है, पैसा ही ईश्वर है। बाइबल में देखा तो परमेश्वर के बारे में कम लिखा हुआ है, पैसे के बारे में ज्यादा लिखा हुआ है। इसलिए परमेश्वर प्रभु खुद क्या पैसे को ऊंचे स्थान पर रखकर उन्होंने क्या, इसलिए पैसा है। थोड़ी देर के बाद वो प्रचार करते हैं कि अभी 1 मिनट के अंदर एक प्लेन खरीदने के लिए, एक कार खरीदने के लिए, खरीदने के लिए इतना पैसा आने वाला है, या आपको आपके द्वारा आएगा। प्लेन कहां खरीद के तुम कहां जाना है? आप क्या करो? राम, सब लोग प्रार्थना करो, अपने जेब में हाथ डालो, निकालो। शर्म की बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर के लोग जान लो, अंतिम दिनों में
भय से, डर से कांपते हुए अपनी कलीसिया के प्रति वफादार से रहो। आपके पास्टर जो कुछ वचन से सिखाते हैं अंतिम दिनों में चेतावनी देकर, डांटते हुए शिक्षा को खरी शिक्षा से और उसको आप ग्रहण करो, आप बुद्धिमान बन जाओगे, अपने आप को इन लोगों से बचाओगे। क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि आप विश्वास से बहक जाएं। जो विश्वास जो तुमने यीशु मसीह पर रखा है, हम यीशु मसीह वापस आने तक इस संसार में उस समय तक अधिक से बढ़ते हुए और आप उसमें परिपक्व होते हुए आप उसको दिखाई देना जरूरी है। यीशु जब आएंगे आपके विश्वास को देखकर खुश हो जाएंगे। हालेलुया। कल एक पास्टर जो कष्ट, परेशानियां, वेदना के द्वारा गुजरकर कलीसिया को परमेश्वर उनके हाथों में दिया हुआ है, वो समझ सकता कि इसमें कितने ये है, कष्ट है, परेशानी है। मैं चाहता हूं कि हमारे जितनी कलीसिया परमेश्वर के लोगों की अपनी कलीसिया के बारे में दूसरे कलीसिया के बाजवा मैं अपने कलीसिया को सही तरह सिखाऊं, वचन के ज्ञानी बनकर सही तरह सिखाइए। अपने कलीसिया को अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार कीजिए। दूल्हा यीशु आने वाला है, दुल्हन कलीसिया तैयार होना जरूरी है। यह आखिरी समय है, अंतिम समय में आकर खड़े हैं। मैं इस जगह पर मैं खत्म करना चाहूंगा, इसको दोबारा मैं कंटिन्यू करूंगा। क्यों कंटिन्यू करूंगा इसको? और भी बातें हैं अंतिम दिनों में क्यों लोग अपने विश्वास से बहक जाते हैं, विश्वास से क्यों बहक जाते हैं, विश्वास को क्यों छोड़ देते हैं। समय नहीं होने की वजह से मैं इसको जगह पर मैं क्या कर रहा हूं कि फिनिश कर रहा हूं। दोबारा इस वचन को मैं क्यों बताता, और डू नॉट लीव योर फेथ, आप अपने विश्वास को नहीं छोड़ना। कई लोग हैं अच्छे घरों में भी, कलीसिया में भी जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, कई बार क्या करते हैं कि अपने कलीसिया छोड़कर चले जाते हैं लोग। अगर कलीसिया में सही शिक्षा नहीं मिल रही है, मैं इसके लिए नहीं कहूंगा आप कहीं भी जाइए, लेकिन कलीसिया में आपको सही शिक्षा मिल रही है, यही परमेश्वर के दिया हुआ कलीसिया है। उसमें जड़ पकड़कर बढ़ते जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग आने वाले हैं, अभी आ चुके हैं। यीशु मसीह नहीं कहने वाले कलेरे ये शिक्षा है, और पिता नहीं है कहने वाले शिक्षा है, और स्वर्ग नहीं कहने वाले, ये कहां से करके आ रहे हैं। मेरे सामने कोई भी अगर आता है, मैं तो ये लोग कभी छोड़ता नहीं है, मैं बताता हूं क्लियर। अंतिम दिनों में बाइबल पढ़िए, जितना बाइबल पढ़ सकते हैं पढ़िए, दोबारा समझ में आता नहीं आता पढ़िए। आपके कलीसिया में जो बाइबल स्टडी होगी उसमें जाइए। आपको समय मिलता तो पैसा खर्च कर जाकर बाइबल स्टडी अटेंड करिए, सारे प्रार्थना में चलिए। कलीसिया के दिन, रविवार के दिन कलीसिया ना छोड़िए। अंतिम दिनों में यीशु आने वाले हैं। कलीसिया को वापस ले जाने के लिए कलीसिया विश्वास में सिर होना जरूरी है। कलीसिया के लोग परमेश्वर के वचन को पढ़कर, परमेश्वर की शिक्षा प्राप्त कर उसमें जड़ पकड़कर परमेश्वर प्रेम में बढ़ते जाना चाहिए, जरूरी है। और विश्वास में दृढ़ होकर जाना जरूरी है। यीशु जल्दी आने वाला है, आप हम तैयार हो जाएं। मैंने 3 बातें मैंने क्लियर बताया। मैंने नंबर 1 मैंने बताया था कि आत्मिक जीवन कितना इंपॉर्टेंट है। कलीसिया में बाइबल कुछ बातें लिखी हुई हैं, आदि बातों को मानकर आदि बातों को ये है। शास्त्रियों फरीसियों ने ऐसे काम किया था कि ऊपर की बातों को कहकर आत्मिक फल, विश्वास के बारे में, दया के बारे में और उसके बारे में, न्याय के बारे में उन्होंने छोड़ दिया था। आत्मा के फल से भरा हुआ
एक विश्वासी, हर एक विश्वासी होना चाहिए। दूसरी बात है, अपनी समस्या को ना देखते रहें। समस्या परे जो पर एक हैं, जो हमारे परम विराजमान हैं, वो हमारा परमेश्वर यीशु हैं। वो उन पर अपने सारे समस्या को ले जाएं, बताएं। अगर उनसे प्रतिदिन बातें करते रहेंगे तो आप समस्या को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ रहने वाले प्रभु आपसे बातें करेंगे। आपके समस्या को भी आपके दिल के अंदर वो जान लेंगे, करेंगे। केवल अपनी समस्या हल होने के लिए, अपने परेशानी दूर होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास ना आए। यीशु आपके पिता हैं, आपका परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान प्रभु हैं। आंधी तूफान उसे उनके सामने कांपते हैं और सारे दुष्ट आत्मा की शक्तियां कांपते हैं। उनके बिना आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर यीशु के नाम के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है उद्धार देने के लिए, उद्धार करने के लिए। He is the only one God under heaven and upon earth, that none other name has been established or given. And that is the only proclamation I can tell, that is Jesus' name is above all name to save the people and bring them into salvation. लोगों को उद्धार देने के लिए यीशु के नाम आज भी सर्व शक्तिमान नाम है और सामर्थ्य नाम है। उस यीशु आपके साथ रहकर आपको मदद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, आपके बच्चों को सबको के हाथों में देते हैं। इस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। विश्वास से बैठने के समय, विश्वास को छोड़कर जाने के समय, जितने लोगों ने आपको ग्रहण किए, जितने लोग अभी तक प्रभु जी चलते आ रहे हैं, कई लोगों ने विश्वास को छोड़ दिया है। कई लोगों के अंदर विश्वास के जीवन नहीं है। प्रभु, आज इस जगह पर अब आएंगे तो इस पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा नहीं पाएगा, बाइबल में लिखा है। हाँ, विश्वास को पाएंगे नहीं है। प्रभु जी, कितने लोग विश्वास से गिर चुके हैं, विश्वास को छोड़ चुके हैं। उन लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, वो वापस मन फिरा कर प्रभु यीशु के पास आ जाए। जितने लोग विश्वास में चल रहे हैं, उनके दृढ़ विश्वास में प्रभु बने रहने के लिए अनुग्रह कीजिए। और जितने लोग विश्वास के जीवन को शुरू किया गए, शैतान उनको प्रभु जी उनके पीछे ना चले, उनके शैतान को हराते हुए आगे विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। धन्यवाद। हर एक प्रभु जी लोग, विश्वासी लोग विश्वास में बने रहकर और अपने घर के अंदर आश्चर्य कर्म को देखने के लिए विश्वास करते हुए परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद। आपके हाथों में सबको देते प्रभु जी। ये यूट्यूब के द्वारा जितने लोग देख रहे हैं सुबह, उनके घर के अंदर प्रभु जी विश्वास के साथ मेरा परमेश्वर चले जाए। मेरे विश्वास का परमेश्वर, विश्वास दिलाने वाला परमेश्वर चले जाए। उनके विश्वास को बढ़ा दें, वो विश्वास में दृढ़ हो जाए, विश्वास में जिए। धन्यवाद। जो विश्वास करता है परमेश्वर की महिमा को देखेगा, आपने कहा। जो विश्वास करता है घबरा तो नहीं, आपने कहा डगमगा तो नहीं कहा। विश्वास के बारे में कितने चीजें प्रभु जी आपने कहा है, बहुत कुछ कहा है। धन्यवाद। सबके ऊपर आपके आशीष का हाथ रखें, आशीष दे। धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपके सबको आशीष दे। एक सूचना है, आप सारे लोग एक दूसरे विश्वासी के लिए प्रार्थना करते रहे। अभी तक कलीसिया बंद है। कलीसिया जब खुलेगा, लॉकडाउन बंद होगा, आपको सूचना दे दिया जाएगा। कई लोग मुझको फोन करते रहते हैं और कहते हैं कि संडे मीटिंग्स होगी ना। और आपके इस लगाव के लिए, कलीसिया के प्रति जो वफादारी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आप क्या करें कि संयम बरसें, जब होगा हम जरूर बताएंगे। और कई लोग क्या करते हैं, आप कलीसिया की जरूरतों को जानकर आप मदद करते हैं। आकर क्या करते हैं, मेरे ऑफिस में आकर आप अपने दशवांश और भेंट देते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आपके घरों के लिए और आपके और परिवार के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके काम के लिए, सब चीज के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपको बढ़ाए, आशीष है और आशीष दे। जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके लिए हमारी प्रार्थना मैं कर रहा हूँ। परमेश्वर आपकी सारे जरूरत को पूरा करें।
धन्यवाद आपके विश्वास के लिए, प्रेम के लिए, आपके संयम के लिए, आपके सारे लगाव के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे। आमीन। सब लोग कहें आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।